तो पिछले पार्ट में हमने पैलियोलिथिक एज के बारे में जानने का प्रयास किया था और साथ ही कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर भी नज़र डाली। इस पार्ट में हम मेजोलिथिक एज को जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस एज में मनुष्य की लाइफ स्टाइल के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। आइए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, इस काल के विषय में जानकारी तब हुई जब 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों की खोज की, यानी नर्मदा के उत्तर में विंध्यन पहाड़ियों वाले क्षेत्र में इस काल से संबंधित कुछ लघु पाषाण उपकरण पाए गए। ये इंस्ट्रूमेंट न्यूलिथिक एज और पैलियोलिथिक एज से भिन्न थे। जहां 1860 ईस्वी में ली मंसूरियर ने उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी में फर्स्ट स्टोन इंस्ट्रूमेंट प्राप्त किए थे, जो मेजोलिथिक एज में पाए गए इंस्ट्रूमेंट से काफ़ी छोटे थे। मेजोलिथिक एज के इंस्ट्रूमेंट स्मॉल स्टोन के बने हुए थे और इसलिए इन इंस्ट्रूमेंट को माइक्रोलिथिक या माइक्रो स्टोन कहा गया है। ये 1 से 8 सेंटीमीटर तक लंबे थे। इस एज में ह्यूमन लाइफ पैलियोलिथिक एज से डिफरेंट थी, यद्यपि वे अधिकांशतः शिकार पर ही निर्भर थे। साथ ही पशुपालन की शुरुआत भी इसी एज से मानी जाती है, जिसका प्रथम साक्ष्य राजस्थान के आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। भारत में मानव की अस्थियां सबसे पहले इसी एज में देखी गई हैं। राजस्थान के आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य तो प्राप्त हुए ही हुए, साथ ही बागोर से भी पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रतापगढ़ में सरायनहर और महादहा से अंत्योष्टि संस्कार विधि के और ह्यूमन अटैक के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और गुजरात के लंगनाज से लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, मानव कंकाल और मिट्टी के बने हुए बर्तन भी पाए गए हैं। साथ ही राजस्थान और बागोर, चौपानी मांडो और सरायनहर, राय आदि से झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेजोलिथिक एज में कुत्ते को मानव का पहला पालतू पशु बनाया गया था और वेस्ट बंगाल के बीरबहानपुर से आवासीय बस्ती और पत्थरों के औजार की निर्मित एक स्थली के रूप में पहचान हुई। मोरहन पहाड़ से बहुसंख्यक लघु पाषाण उपकरण के साथ साथ नरकंकाल भी मिले हैं। इन तथ्यों के अतिरिक्त महादहा से स्तंभगर्त के साक्ष्य मिले और यहाँ से कुछ सूक्ष्म पाषाण औजार और ज्यामितिक उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी हिल रीजन में भी मेजोलिथिक एज रिलेटेड 2 पेंटिंग भी पाई गई, जिन्हें डारोथी द्वीप और जम्बू द्वीप नाम दिया गया है। और कर्नाटका में बेंगलोर के निकट जलालहल्ली से रोमन लिपि के अक्षर के आकार के तिरछे फलक भी प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। अगले पार्ट में हम न्यूलिथिक एज के बारे में चर्चा करेंगे। और ऐसी क्रिएटिव इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।